हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज फिर से एक नई वीडियो की चाहिए और एक नए स्टूडेंट के साथ में मैं आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें बताना चाहता हूं, जैसे कि ड्राइविंग से लगी हुई बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। होता क्या है कि हर एक लोग अच्छे ड्राइवर बनना चाहते हैं, हर एक लोग अच्छे ड्राइवर बनना चाहते हैं, बट छोटी छोटी गलतियों से वो अच्छे ड्राइवर नहीं कहलाते हैं। तो हमें जब भी कभी ड्राइविंग करना चाहिए तो हमें सारी चीज़ें पहले तो एक बार माइंड में रिपीट कर लेना चाहिए, कि हमें कैसे कार को स्टार्ट करना है, कैसे हमें टर्निंग पर टर्न करना होगा और फिर कैसे हमें गियर चेंज करना होगा, कैसे हमें एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ना होगा और कैसे हमें लेफ्ट हैंड से गियर चेंज करना होगा। ये सारी चीज़ें एक बार माइंड में रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद कार को चलाते हैं। अक्सर लोग ड्राइविंग जब करना स्टार्ट करते हैं तो वो भूल चुकते हैं कि हमें अब करना क्या है। हमें नहीं पता है कि हम कौन से गियर पे कार को ड्राइव कर रहे हैं। उनको खुद नहीं पता होता कि हमारा राइट पैर ब्रेक पे है या एक्सीलरेटर पे है। ये सारी चीज़ें उनको पता भी नहीं होता, वो भूल भी जाते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में अपने स्टूडेंट के साथ में, एक नए स्टूडेंट है जो कि भैया आप सब देख रहे होंगे, तो मैं आपको सभी को बताना चाहता हूँ कि कार को कैसे चलाना चाहिए, कैसे हमें चीज़ों पे अलर्ट रहना चाहिए, कैसे हमें बड़े रास्तों पे कार को चलाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। उससे पहले अगर आप सब मेरे यूट्यूब चैनल से डेली आए दिन वीडियोज़ देख करके ड्राइविंग लाइन में आप मदद हेल्प लेते हैं मेरे यूट्यूब चैनल से, तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि हर एक वीडियो हमारी यूट्यूब से जुड़ी हुई सारी बातें आप तक पहुंचती रहे। तो आइए पहले मैं बात करूंगा अपने स्टूडेंट से जो कि नए हैं। जानता हूं क्या नाम है, मुझे तो पता है बट आपको नहीं पता है इनका क्या नाम है, ये कहाँ से ड्राइविंग सीखने आते हैं, इनका कौन सा डे है, कैसा कंट्रोल है, कैसा कॉन्फिडेंस है, इन्होंने आज क्या क्या चीज़ें सीखी हैं और अभी इनको क्या क्या चीज़ें नहीं सिखाई गई हैं, और ये कैसे मतलब कि इनके माइंड में चीज़ें बैठती हैं नहीं बैठती हैं, मैं इनको बताता हूँ। तो उससे पहले हेलो भैया, नमस्कार। हेलो भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। क्या नाम भैया आपका? हर्ष अग्रवाल लिखता हूँ भैया। हर्ष अग्रवाल जी, आप ड्राइविंग सीखने आते हैं मेरे पास? जी। कहाँ से ड्राइविंग सीखने आते हैं मेरे पास? मैं गोमती नगर विशेष खंड से आता हूँ। गुड, गोमती नगर विशेष खंड से आप ड्राइविंग सीखने आते हैं। आज आपका कौन सा डे ड्राइविंग सीखते हुए मेरे साथ में? गुड, 5वां डे है। तो ठीक है, 5वां डे आपको हरीश जी है, हर्ष जी आपका 5वां डे आज ड्राइविंग करते होंगे मेरे साथ में। 5वां तो अभी हाँ 5वां डे हो गया आपको। तो अभी कैसा कंट्रोल आपको है, कैसा कॉन्फिडेंस है आपको? पहले से भैया कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्टअप हुआ है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अभी थोड़ा मुझे ध्यान देनी है, लेकिन ये है कि रोड पे काफ़ी वर्षों तक कॉन्फिडेंस बना है और मतलब कि वो जो छोटी मिस्टेक्स हो रही हैं अगर वो ओवरकम हो जाएंगी तो मेरे को लग रहा है कि आपकी जो 15 दिन का कोर्स है उसमें मैं इतना एटलीस्ट एक्सपर्ट हो जाऊंगा कि अपनी गाड़ी निकालना शुरू कर सकते, निकाल कर चला सकते। तो अभी आपको 5 डेज में मैंने क्या क्या चीज़ सिखा दी है? अभी 5 डेज में आपने मुझे जो ABC वाला कंट्रोल है, फर्स्ट और सेकंड गियर लगाना और कब रोड पे कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान देना है, टर्निंग पे, ये सारी चीज़ें आपने गाइड कर दी अभी मुझे। गुड, काफ़ी कुछ है। तो जैसे कि अभी आपने सब बात किया मेरे स्टूडेंट से हर्ष अग्रवाल, जैसे इन्होंने बताया कि आप मेरे को 5 डेज हो गए ड्राइविंग सीखते हैं मेरे साथ में। अच्छा कंट्रोल है, मैं खुद बताता हूँ कि अच्छा कंट्रोल है, कॉन्फिडेंस भी अच्छा है इनका। बस क्या है कि अभी जैसे कि टर्निंग होती तो इनको वहाँ पे नहीं पता होता कि मुझे पैर कहाँ पे रखना है। मैंने इनको बेसिक चीज़ें सारी चीज़ें बता दी हैं कि कैसे हमें कार को चलाना होता है, कैसे हमें कार को कंट्रोल करना होता है। बट अभी क्या होता है कि कहाँ पे हमें पहुँच के क्या करना है, तो पहले से अलर्ट नहीं हो पाते हैं। तो वहाँ पे वो कब सही होगा, जब तक आपकी प्रैक्टिस होगी चीज़ों पे, काफ़ी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, काफ़ी ज़्यादा आप कार को चलाओगे, प्रैक्टिस होते हुए चीज़ों को ध्यान दोगे तो वो आपका जो पैर है वो चलना और उठना बैठना उसका सेट हो जाएगा। तो आइए अब हम आपको सबको बताएंगे कि कैसे हमें चीज़ों पे अलर्ट रहना चाहिए पहले से। अभी आप कौन से गियर पे चला रहे हैं हर्ष जी? मैं दूसरे गियर पे हूँ। गुड, स्पीड क्या है? 40 के आसपास। हाँ, तो थोड़ा सा स्पीड कम रहेगी क्योंकि आपकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा जा रही है ऊपर, और अगर आपको स्पीड बढ़ाना होगा तो आपको गियर भी चेंज करना होगा। अच्छा। और जो आपने राइट वाला पैर रखा उसकी जो हील है हल्का सा पीछे करो। गुड, अब सही है। गुड, अब बढ़िया हल्का का एक्सीलेंट। हाँ, मिरर में देखते हुए। हाँ,
जब भी कभी हमें स्लो करना होता है या रोकना होता है, आगे कोई ट्रैफिक होता है, तो हमारा पैर जो राइट वाला फिंगर है तो उसका धीरे से ब्रेक पे पैर आ जाना चाहता है, ठीक है। ब्रेक हल्का जब अगर पीछे से कोई भी हॉर्न, छोटा या बड़ा वाहन है, वो हॉर्न दे रहा, तो आपको मिरर में देख करके एक बार कि वो क्या कहना चाह रहा आपसे, वो किस साइड से जगह लेना चाह रहा आपको, तो उसको उस जगह में आपको देना होगा, तो वो निकल जाएगा, वो आपको हॉर्न नहीं देगा, ठीक है। गुड। अब हल्का का स्पीड बढ़ाइए और एक्सीलेटर छोड़ो पे, क्लेच दबाओ और थर्ड गियर लगा लो धीरे से। थर्ड गियर लगाइए, फिर से लगाइए भैया, गलत लगा था, सीधा आगे करो भैया, लग गया, छोड़ो पे क्लच, बढ़िया हल्के का स्पीड। और जिस समय आप गियर लगाते हैं उस समय हमें नजरें सामने ही होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप जब गियर लगाओगे उस समय अगर आप नीचे देखने लगोगे तो सामने कोई भी आ गए या आपकी कार कुछ गलत जा रही, दीवार या डिवाइडर से बाहर जा रही, तो आप समझ सको। कभी भी कोई बड़े या छोटे रास्ते पे चलाते वक्त आपको वाइट पट्टी मिलेगी, वाइट पट्टी से हमें लेफ्ट नहीं जाना होता है, थोड़ा सा स्पेस बना के रखना होता है कि बाई मिस्टेक अगर गलती से गई तो रास्ते पे ही रही। तो वाइट पट्टी आपकी लास्ट में बना होता है, ये एंड होता है, मतलब कि इसका जो रास्ता है ये वहीं तक है बस, उसके बाहर आपको नहीं जाना है। अगर गलती से बाई मिस्टेक अगर 2 कदम गई तो वो रास्ते पे ही रह जाएगी, है ना। और अगर आप बहुत बिल्कुल दीवार में सट के चलोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, टकरा भी सकती है ना। तो आपको इस वाइट पट्टी से अंदर ही हमें कार को चलाना होता है, ठीक है, जाते रहो सीधे स्ट्रेट। कभी भी किसी को छोटे या बड़े रास्ते पर चलाते वक्त अगर हमें छोटा या बड़ा वाहन हमारे आगे है और उसको अगर हमें ओवरटेक करना है तो हॉर्न देते हुए, सिग्नल देते हुए फिर उसको हम लोग ओवरटेक करते हैं। बिना हॉर्न दे करके उसको ओवरटेक नहीं करते हैं। किसी भी छोटे या बड़े रास्ते पे अगर हमें रास्ता चेंज करना हो तो हमें सिग्नल देते हुए ही चेंज करना होता है। गुड। सिग्नल देने के बाद आप रास्ता चेंज कर लो, आप उस रास्ते पर पहुंच जाओ तो फिर वापस आप सिग्नल को वापस बंद कर सकते हैं। गुड। तो अभी आप सीख रहे हो तो आपको क्या हो रहा है? अभी आपके घर पे भी कौन सी कार है? हाँ, टाटा टियागो है। टाटा टियागो। गुड। ऑटोमेटिक है, मैनुअल है? ऑटोमेटिक है। ओहो, फिर तो बहुत बढ़िया है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सीखना मैनुअल जरूरी है। हाँ, वो तो जरूरी है क्योंकि हर एक के पास मैनुअल होती है। हर एक इमरजेंसी में कभी भी जरूरत पड़े तो एटलीस्ट मैनुअल चलो, और मैनुअल पे कंट्रोल होगा तो ऑटोमेटिक पे तो ऑलरेडी हो जाएगा। हाँ, वो कोई नहीं है, उसको तो हो ही जाएगा बढ़िया, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है जी। ठीक है, उसमें तो बस ब्रेक और एक्सीलेटर। और अभी जो दर्शक देख रहे हैं आपकी वीडियो, जो मेरे फ्रेंड्स, जो मेरे सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं, मेरी आपकी वीडियो देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे मेरे बारे में? भैया क्लासेस भैया बहुत अच्छे से लेते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अच्छे से छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हैं और बताते हैं। बस हो गया, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। अब हल्का का स्पीड बढ़ाओ, लेफ्ट में आ जाओ धीरे से और सिग्नल वापस बंद कर दो। गुड। माइन्यूट चीज़ें जो गड़बड़ होती हैं उनको बताते रहते हैं टाइम टू टाइम, और बाकी गाइडेंस अच्छा है इनकी, मतलब जो एक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज, वो अच्छी है गाड़ी के बारे में। और एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये इस चीज़ को समझ रहे हैं कि भाई बंदा नया है तो आराम से सीखेगा। कई बार मैंने देखा कि फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या जल्दी वो लग जाते हैं कि चिढ़ने लग जाते हैं कि भाई सीख नहीं रहा बंदा। पूरा क्लच दबा दीजिए, धीरे से गियर चेंज कर लो, सेकंड गियर, पहले पीछे करो फिर लेफ्ट करो। हाँ ठीक है, ये सेकंड गियर है, क्योंकि यहाँ पे आपकी स्पीड कम हो गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपकी स्पीड कम हो गई, तो इसलिए हम लोग धीरे से गियर चेंज कर लेंगे, ठीक है, सीधे स्ट्रेट कर। नहीं तो ऐसा नहीं है, आप सीखने आए हो, आपसे गलतियाँ होंगी 20 बार, बिल्कुल मैं बताऊंगा, बस आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि वो उस चीज़ को ये है कि बताने बाद दिमाग में रखें। 10 में से कम 6-7 बार वो गलती होगी, वो बात सही है, लेकिन 3-4 बार उस चीज़ को अपडेट करें, नहीं तो फिर वो सीखना और सिखाना दोनों बेकार हो जाएगा। गुड, ठीक है, सीधे से आना है। गुड। सामने ध्यान रखें कि यहाँ पे कुछ लोग रॉन्ग आते हैं। कभी भी छोटे या बड़े रास्ते पे अगर हमें कार चलाना है, उस रास्ते को देख लेंगे कि अगर वहाँ पे ज़्यादातर करके लोग कभी रॉन्ग आ जाते हैं। तो अगर आपके रास्ते पे कोई अगर सामने से रॉन्ग साइड से आ रहा है, वो गलत आ रहा है आपके सामने से, तो वो राइट से ही निकलना पसंद करेगा और आपको उसको राइट में ही जगह देना होगा, क्योंकि वो आपके राइट साइड से निकलेगा तो आप भी सेफ रहोगे, सामने वाला बंदा भी सेफ रहेगा। गुड। बहुत बढ़िया। गुड। अब यहाँ स्पीड ब्रेकर लगेगा ना, ब्रेक पे पैर लेना धीरे से। गुड।
हल्का का ब्रेक टच करो और टच करो हल्का सा और बस अब ब्रेक छोड़ देना मतलब पैर करें ना ब्रेक छोड़ना। गुड। सिग्नल ऑफ कर देना भैया। कहते हो सीधे स्ट्रेट। गुड। सीधे जाना है। आप चाहते हो रास्ता चेंज कर लेना, चेंज कर लेंगे तो बेटर रहेगा, सही रहेगा। गुड। सिग्नल मत मारना बस, क्योंकि आप लेफ्ट साइड में तो है, लेफ्ट से लेफ्ट जा सकते कोई नहीं है। कहते हो सीधे स्ट्रेट। गुड। राइट साइड में रखना। आगे से हम लोग राइट टर्न करेंगे, वहाँ पे आपको अलर्ट हो जाएंगे पहले से। कभी भी टर्निंग पे हमें पहले से कैसे अलर्ट होना चाहिए? पहले तो सिग्नल दे दो भैया आप राइट का, कोई नहीं तो ठीक है, सिग्नल दे दिए। टर्निंग से पहले आप राइट वाला जो पैर है वो ब्रेक पे रख लेंगे। हमेशा टर्निंग करते वक्त हमें राइट का जगह छोड़ के रखना होता, लेफ्ट से ही टर्न करना होता, क्योंकि टर्निंग टाइम पे वहाँ पे डिवाइडर नहीं बना होगा। तो हमें अपने से खुद सोचते हुए राइट साइड सोचते अभी नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी मत टर्न करो, अभी भी मत टर्न करो, अभी भी मत टर्न करना, अब टर्न करो, है ना। इतना जगह राइट का छोड़ के और आपका हाँ पैर ब्रेक पे होना चाहिए। आप एक्सीलेटर पे रख लो क्योंकि आपकी कार सीधी हो गई। इतना जगह आपको राइट में जगह छोड़ के रखना होता है। हमें सीधे स्ट्रेट जाना है, ठीक है। गुड बात।